नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो चीन के भूटान पर डोरे डालने से भारत परेशान है। परेशान कहें या फिर ये कहें कि वो चीन और भूटान के बीच होने वाली मुलाकात पर नजर रखे हुए है। भूटान भारत का एक भरोसेमंद पड़ोसी है और दोनों देशों के बीच हमेशा रिश्ते अच्छे रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा मौका नहीं आया है कि भारत और भूटान के बीच रिश्तों में कभी तल्खी आई हो। तो भारत, तीन तरफ से भारत और एक तरफ से चीन से घिरे भूटान दोनों ही देशों के लिए बहुत अहमियत रखता है, खास तौर पर भारत के लिए। आदत के मुताबिक चीन का पड़ोसी देशों से विवाद चल रहा है, इसमें भारत और भूटान दोनों शामिल हैं। चीन और भूटान के बीच राजनयिक संबंध तो नहीं है, लेकिन दोनों देशों के अधिकारी समय समय पर मिलते रहते हैं। अचानक भूटान से सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन बेहद सक्रिय दिख रहा है। ऐसे में भारत का चौकन्ना होना लाजमी है। दशकों से भारत और भूटान के बीच गहरे रिश्ते रहे हैं, जिसमें सैन्य समझौता भी शामिल है। अब बॉर्डर को लेकर बातचीत के लिए बीजिंग गए भूटान के विदेश मंत्री डॉक्टर टांडी दोरजी के दौरे पर भारत की पैनी नजर है। उन्होंने मंगलवार को चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से मुलाकात की है। खबर आई है कि चीन अपने साथ राजनयिक संबंध कायम करने और सीमा संबंधी मुद्दों को जितनी जल्दी हो सके सुलझाने का भूटान पर दबाव बना रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये खबर भारत के लिए टेंशन देने वाली है? भूटान और चीन ने सीमा विवाद के समाधान के लिए बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। ऐसे में भारत ने थिम्पू को आगाह किया कि वो चीन के दबाव में डोकलाम कॉरिडोर पर कोई समझौता ना करे। सोमवार को सीमा विवाद पर चीन के विदेश मंत्री और उनके भूटानी समकक्ष के बीच बातचीत हुई। नई दिल्ली ने डोकलाम गलियारे जैसे संवेदनशील मुद्दों पर समझौता न करने को लेकर भूटान को अवगत करा दिया है। भारत का संदेश साफ है कि सीमा विवादों के किसी भी समाधान से किसी भी तरह से उसके हितों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। साल 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम ट्रांजैक्शन पर 2 महीने तक गतिरोध बना रहा। एक जो डोकलाम ट्राई जंक्शन है वो 2 महीने तक टेंशन की वजह बना रहा। भारत के लिए डोकलाम क्षेत्र को लेकर चीन और भूटान के बीच विवाद है। भारत का मानना है कि ये इलाका भूटान का है। चीन के सैनिक अक्सर यहां घुस आते हैं, जिससे भारत के रणनीतिक हितों को खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल डोकलाम में ट्राई जंक्शन वही पॉइंट है जहां सिक्किम, भूटान और तिब्बत की सीमाएं आपस में मिलती। तो भूटान भारत के सबसे करीबी सहयोगी देशों में से एक है। दशकों से संबंध रहे हैं। दशकों से भारत के साथ सैन्य साझेदारी सहित रणनीतिक संबंध बरकरार रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ साल में चीन ने भारत की एक घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। वो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव से अपने संबंध बढ़ा रहा है। पाकिस्तान तो वैसे ही चीन के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। चीन चाहता है कि भारत के पड़ोसी देश उसके प्रभाव से निकलकर चीन के प्रभाव में आ जाएं और वो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे पाए। हालांकि इन देशों में चीनी निवेश के बाद भी चीन इन देशों को अपने साथ नहीं कर पाया है। उसकी खास वजह यह है कि भारत बिना किसी स्वार्थ के इन देशों की मदद करता है, जबकि चीन इन देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें अपने साथ आने के लिए मजबूर करना चाहता है। श्रीलंका को मोटा कर्ज देकर चीन ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। चीन की इस चाल को अभी बाकी के देश भी समझ गए हैं, लिहाजा चीन से मदद हर कोई देश लेता है, लेकिन चीन के कर्ज के फेंके जाल में अब देश नहीं फंसते। भूटान को भी चीन अपने साथ मिलाना चाहता है, लेकिन भूटान एक ऐसा देश है जहां के संविधान में ही लिखा हुआ है कि देश में 60% हिस्सा जंगल का होगा, जबकि 40% हिस्से में आबादी होगी। ऐसे में भूटान अपने देश में सीमित विकास चाहता है और चीन के विकास के जाल में उसका फंसना मुश्किल दिखाई देता है। लिहाजा चीन अब उसे सीमा विवाद सुलझाने के बहाने अपने पाले में खींचना चाहता है। तो ये थी हमारी खास खबर। कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वैसे भी जाते जाते एक गुड न्यूज़ ये कि अब आपका अपना श्रेष्ठ भारत चैनल, जिसे आपने प्यार दिया, वो एक और नए चैनल के साथ आपके सामने आ रहा है, श्रेष्ठ उत्तराखंड। हमें उम्मीद है कि इस नए श्रेष्ठ उत्तराखंड डिजिटल न्यूज़ चैनल को भी आप अपना उतना ही प्यार देंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।